क्या तुम जानते हो कि छोटी हिमावारी यानी कोहाई अपने बड़े भाई शिनचैन से कितना प्यार करती है? जब सारे बच्चे जहाज के केबिन में छिपकर बैठे थे, तब सिर्फ छोटी हिमावारी ही तेज धूप में खड़ी होकर दूर तक समुद्र को देख रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका भाई वापस आएगा। लेकिन लंबे इंतजार ने उसकी मासूम धैर्य को खत्म कर दिया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खुद ही अपने भाई को ढूंढने जाएगी। वो अकेले ही रेंगते रेंगते कमरे में वापस गई। पहले पेट भरकर दूध पिया, फिर अपना दूध की बोतल और डायपर भी साथ में रख लिया। उसके साथ वफादार कुत्ता शीरो भी था। दोनों दूर दिखाई दे रहे उस रहस्यमयी द्वीप की तरफ देख रहे थे जहां शिनचैन गया था। शायद शीरो को इस सफर के खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो हिमावारी को नाव लेने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन छोटी सी हिमावारी के जिद के आगे वो भी हार गया। आखिरकार वो छोटी सी बच्ची अकेले ही नाव लेकर खतरनाक समंदर की तरफ निकल पड़ी। समुद्र के नीचे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल रही थी, और ऐसे खतरनाक माहौल में एक नन्हा बच्चा जंगल की ओर जा रहा था। ये सच में अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। काफी देर बाद हिमावारी आखिरकार द्वीप के किनारे पहुंच गई। वो अपने भाई के पैरों के निशानों को देखकर धीरे धीरे घने जंगल के अंदर रेंगती हुई आगे बढ़ती रही। शाम हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ शिनचैन और उसके दोस्त एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर दूर तक जंगल को देख रहे थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना जंगल ही दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे रात होने लगी, इसलिए बच्चों ने फैसला किया कि फिलहाल एक गुफा में रुककर रात बिताई जाए। चारों तरफ खतरों से भरे उस जंगल में लंबी यात्रा के बाद वे सब थके हुए और प्यासे थे। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई, जिसकी हल्की सी रोशनी ही उन्हें थोड़ा सुकून दे रही थी। अचानक पास की झाड़ियों में हलचल होने लगी। सब डर गए, और तभी झाड़ियों से निकलकर छोटी हिमावारी सामने आ गई। वो आखिरकार अपने प्यारे भाई को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच चुकी थी। इतने लंबे सफर की थकान, डर और अकेलेपन के बाद अपने भाई को देखकर उसकी सारी भावनाएं एक साथ बाहर आ गईं और वो रोने लगी। किसी को भी नहीं पता था कि इस नन्ही बच्ची ने रास्ते में कितनी मुश्किलें झेली होंगी, लेकिन उस पल में वो सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो आखिरकार अपने भाई तक पहुंच चुकी थी। फिर हिमावारी ने अपना साथ लाया हुआ दूध की बोतल निकाली। इतने समय से भूखे प्यासे बच्चों के लिए वो दूध मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिनचैन ने भी उसे देखकर अनजाने में लार निगल ली, लेकिन छोटी हिमावारी ने बिना एक पल सोचे वो बोतल अपने भाई की तरफ बढ़ा दी। शिनचैन ने मुस्कुराकर कहा, वाह, यही तो मेरी प्यारी बहन है। थोड़ी देर बाद उसने वही बोतल अपने दोस्त को भी दे दी। पहले तो वो झिझका, लेकिन आखिरकार उसने भी दूध पी लिया। शिनचैन ने उसे चिढ़ाते हुए मजाक किया कि कैसा लगा मम्मी का दूध। सब हंसने लगे। थोड़ी देर बाद जब हिमावारी गहरी नींद में सो गई, तो बाकी बच्चों ने उसे देखकर हैरानी और सम्मान से भरी नजरें डाली। उन्होंने कहा, वो तो अभी सिर्फ एक बच्ची है, फिर भी अकेले यहां तक पहुंच गई। सच में बहुत हिम्मत है इसमें। किसी ने धीरे से कहा, वो बस अपने भाई को ढूंढना चाहती थी, बिल्कुल अपनी मां की तरह जिद्दी है। फिर सबने फैसला किया कि अब आराम करना चाहिए, क्योंकि अगली सुबह उन्हें